आप भी जो है शायद कहीं ना कहीं पे अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे। देखिए ये बात सच भी थी, लेकिन लोग कल तक मरहूम मुफ्ती सईद साहब के पीछे लेले की तरह चलते हुआ करते थे। मुफ्ती सईद साहब को मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे। आज वही लोग जो पीडीपी की मतलब देन से उनका दाल फुल्का चल रहा है, जिन्होंने पीडीपी में रहकर गफले किए, लोगों को लूट खसूट की। जफर इकबाल मनास। अच्छा ठीक, आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ ये नाम, मैं आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। खैर ये जो जफर मनास अच्छा जफर मनास साहब, ये लास्ट पर आपको देखना इनकी संदूकड़ी में से वही 1500-1600 वोट निकलने, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलने। कल जब एक सहाफी ने उनसे सवाल किया अरविंद रैना जी से कि कमल का फूल क्यों नहीं खिल रहा है, खास करके कश्मीर के अंदर, या फिर अगर हम पुंछ की बात करें, जब डिलिमिटेशन में पुंछ और राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, कहा गया कि वहां पे जो है कमल का फूल क्यों नहीं खिला, तो उनका जवाब मिला कमल का फूल नहीं खिला, लेकिन बैठ बात जम्मू कश्मीर को बेचा भी गया। लेकिन जिन चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लेकिन वो चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। अब सियासत का फंडा क्या और अब सियासत किस पे होगी? देखिए जहां तक 370 और 35-1 की बात रही, ये हमारे दिलों की धड़कन है, ये हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़ा हुआ। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ में, आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर तनवीर तांत्रे। इनसे कुछ अहम चीज़ों को लेके बातचीत होगी। तनवीर साहब खैर मकदम है आपका। आपका भी इफ्तिकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो एक खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, ट्रेंड कर रही है कि पुंछ राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पे इलेक्शंस जो हैं पोस्टपोन होने चाहिए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जहां तक आपने इलेक्शन के हवाले से पूछा है, हम पूछना चाहते हैं क्यों। देखिए पूरे मुल्क में 3 चीफ मिनिस्टरों में से जो गरीब चीफ मिनिस्टर का नाम आता है उसमें महबूबा मुफ्ती जी का भी नाम आता है। इतने गरीब चीफ मिनिस्टर होने के बाद जिनके पास हवाई जहाज के लिए जरिया नहीं है, बल्कि बाई रोड का भी जरिया नहीं है, जब वो ये कह रहे हैं, हमारे कायद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन जो है वो नहीं होना चाहिए, जो डेट इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की हुई है उसी डेट पर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। इतने पोस्टर छप चुके हैं, आवाम को बता दिया गया हुआ, कंपेनिंग पे तमाम यही चीज़ें बताई हुई कि 7 तारीख को निकलकर आपने वोटिंग करनी है। तो आज अगर एक पार्टी के लिए जो है भाजपा सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी को है, पूरे इस जो है खिताई पीर पंजाल के साथ साथ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो पूरा नक्शा ही बदल देंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तनवीर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ, कल जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया अरविंद रैना जी से कि कमल का फूल क्यों नहीं खिल रहा है, ख़ास करके कश्मीर के अंदर, या फिर अगर हम पुंछ की बात करें, जब डिलिमिटेशन में पुंछ और राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, कहा गया कि वहाँ पे जो है कमल का फूल क्यों नहीं खिला, तो उनका जवाब मिला कमल का फूल नहीं खिला, लेकिन बैट बॉल। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये इफ्तिकार भाई, हम जो है 2019 में जब गैर आईनी तरीके से 370 और 35 हमसे छीना गया, तब से हम चिल्ला रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पार्टियों के तमाम लीडरों को बंद कर दिया गया। ये नई नई पार्टियां जो वजूद में आ रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए आज आप अगर मतलब 6 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि ये जो पार्टियां बनी हुई हैं ये किसकी हैं, ये तमाम बच्चे बोलेंगे बी टीम। हालांकि भाजपा के चीफ की तरफ से भी जो है ये क्लियरेंस दी हुई है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, आप बखूबी समझ गए, उसको सपोर्ट जो है मतलब थोड़ा सा आप इसकी वजाहत करें, कौन बी टीम कौन है? देखिए उन्होंने, आपने खुद ही कह दिया, जब बैट बॉल की बात आपने कही तो जाहिर सी बात है जिनका चुनाव निशान होगा वही बी टीम होंगी। तनवीर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पीडीपी के साथ आप काफी वक्त से जुड़े हुए हैं और कुछ रहनुमाओं का, कुछ सियासतदानों का ये भी इल्जाम है कि पीडीपी ने अगर बीजेपी की सपोर्ट करके बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया, अगर पीडीपी ने ऐसा ना किया होता तो इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के ये हालात ना होते और जम्मू कश्मीर आज जो है बैकफुट पे खड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीपी की देन है। देखिए जहां तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा, मैंने काफ़ी मीडिया हजरात पे, जितने भी मीडिया चैनल थे उन पर मैंने ये बखूबी इंटरव्यू दिया और आज आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि मैंडेट ही वैसा था। देखिए जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर है, इसको आप जम्मू को अलग ना करें और कश्मीर को अलग ना करें, लद्दाख को अलग ना करें।
जब भी मैंडेट मिलता है तो वो दोनों साइड से, यहाँ पर तो कुछ ऐसी पार्टियां भी रही हैं जिनको फुल मेजॉरिटी में जो है सरकारें बनाई हुई हैं, आप बखूबी जानते हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आज की डेट में भी हमारी कायद ने भी यही कहा था कि ये जो भाजपा है, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो भाजपा है, लेकिन नहीं, बाद में ये भाजपा जो है ये नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा जो है वो निकली। उनके लिए उनके जहन में, उनके दिलों में जो है पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो दर्द नहीं था। तनवीर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस वक्त जो है मियाँ साहब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जफर मनास इकबाल साहब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी से, और मोहतरमा मुफ्ती महबूबा साहिबा भी पीडीपी की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीडीपी के दौर में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है नौजवानों के कत्ल हुए हैं, नौजवानों को खून बहा है, और उसके साथ साथ में कब्रिस्तान पड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीडीपी की देन है। हालांकि अल्ताफ बुखारी साहब का लास्ट ईयर एक बयान भी सामने आया था जहां पे उन्होंने कहा था कि पीडीपी ये वो जमात है जिसने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया है। देखिए इफ्तिकार भाई, मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कल तक मरहूम मुफ्ती सईद साहब के पीछे लेले की तरह चलते हुआ करते थे, मुफ्ती सईद साहब को मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे, आज वही लोग जो पीडीपी की मतलब देन से उनका दाल फुल्का चल रहा है, जिन्होंने पीडीपी में रहकर गफले किए, लोगों को लूट खसूट की, अपना पूरा जो है एम्पायर खड़ा किया। आज की डेट में भी आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछ सकते हैं, अगर किसी पार्टी ने जुल्म सितम से कश्मीर के नौजवानों को निकाला है, कश्मीर की आवाम को निकाला है, तो एक ही आवाज होगी, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो है मरहूम मुफ्ती सईद साहब, वो है हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़े बहरान से जो है वो बाहर निकाला और डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो दिखाया, बताया हमारे लोगों को कि कौन से फंड आपके लिए आते हैं, कौन से कॉलेजेस आपके लिए आते हैं, कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट की जो है वो आपके लिए आती है, ये आपकी फैसिलिटी है, ये आपकी डेवलपमेंट है, ये आप तक पहुंच रही है। तो वो लीडर आज जो इल्जाम लगा रहे हैं उन पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, खैर वो हैं जिस थाली में खाते हैं वो उसी में छेद करते हैं, उन पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। और जो पहला सवाल था आपका यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब के लिए, महबूबा मुफ्ती जी के लिए, और एक नाम लिया था शायद आपने, जफर इकबाल मनास साहब। अच्छा ठीक, आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ ये नाम, मैं आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। खैर ये जो जफर मनास, अच्छा जफर मनास साहब, ये लास्ट पर आपको देखना, इनकी संदूकड़ी में से वही 1500-1600 वोट निकलने, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलने हैं। इस टाइम कांटे की टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी में, और इंशाल्लाह यहाँ पर जो है पीडीपी की जीत होनी है। आपने महबूबा मुफ्ती जी का दौरा जो है वो बखूबी देखा है हमारे पीर पंचाल के खिते में कि लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। कल यहाँ पर जो इनका दौरा था मंडी के अंदर, लोगों ने जो है उस कड़ाके की बारिश में जो है लोगों ने स्वागत किया। मैं कहता हूं कि लोगों के दिलों में जो है वो पीडीपी बसी हुई है, लोगों के दिलों में पीडीपी ने घर किया हुआ है, और लोगों के दिलों में पीडीपी का विजन जो है वो बसा हुआ है। हमारे लोगों के दिलों में, हमारे नौजवानों के दिलों में, हमारी गरीब आवाम के दिलों में हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जो है वो बसी हुई है। तनवीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे 370 के नाम पे सियासत की गई, 35A के नाम पे सियासत की गई, सेल्फ रूल के नाम पे सियासत की गई, ऑटोनॉमी के नाम पे सियासत की गई, और उसके बाद यह भी कहना है, यह बात इस वक्त बड़े पैमाने पर वायरल है कि जम्मू कश्मीर को बेचा भी गया। लेकिन जिन चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लेकिन वो चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। अब सियासत का फंडा क्या, और अब सियासत किस पे होगी? देखिए, जहां तक 370 और 35A की बात रही, ये हमारे दिलों की धड़कन है, ये हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनकी आज नौकरियों पर जो है वो डाके डाले जा रहे हैं, हमारी जमीनों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, ये उसकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जहां तक आपका सवाल रहा है, यहां पर आपको बखूबी ये पता है कि हमारी आवाम ने जो है फुल मेजॉरिटी में जो है मैंडेट दिया है। उसके बाद हमें क्या मिला? पोटा मिला, पीएसए मिला, टास्क फोर्स मिली यहाँ पर। उसके बाद दफे को उस टाइम क्यों मजबूत नहीं किया गया जब यहाँ पर हमारे लोगों ने जो है वाहिद और वाहिद एक जमात को यहाँ पर जो है वो मैंडेट दिया। आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कहते हैं कि खाया किसी ने, सर लगाया किसी के। खाया जिन लोगों ने वो खामोश हैं,
जिनके सर लगा रहे हैं, हकीकत में वही ईमानदार हैं। उन्हीं ने जम्मू कश्मीर की आवाम को बचाया है, उन्हीं ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है वो राहत की सांस लेने के लिए खुले आसमान के नीचे जो है वो छोड़ा हुआ है। तनवीर साहब, कौन लोग हैं ये जिन्होंने पोठा लाया, PSA लाया, टास्क फोर्स लाया, ये लोग कौन है? ये मेरे से बखूबी आप जानते हैं और आपसे भी बखूबी जो इस वीडियो को देखेंगे वो जानते हैं, वो आपको कमेंट्स के जरिए से बखूबी बता देंगे। आज जो है सियासत जो है वो ये नहीं होनी चाहिए थी कि हमारे पीर साहब पर होनी चाहिए थी या किसी सैयद साहब पर होनी चाहिए थी। सियासत जो है वो डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए थी। सियासत जो है हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारा 370-35 एक गैर आईनी तरीके से छीना गया, उसके लिए हमने एक नुमाइंदा तैयार करना है जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आवाज उठाए। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, मियां अल्ताफ साहब जो हैं उनके लिए अकीदत हमारे दिलों में है, हमेशा हमारे सर के ताज रहे हैं, लेकिन पीर मरीदगी के हिसाब से रहे हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह। चाहे वो इस इलेक्शन में हार ही जाएं, लेकिन पीर हमारे वही रहेंगे, हमारा एहतराम उतना ही रहेगा। लेकिन जहां तक सियासत के हिसाब से है, आज तनवीर तांतरे नहीं, एक एक बच्चा कह रहा है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचना जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, काफी ऐसे लीडर हैं जिनको जो है आउट ऑफ स्टेट, मैं कहूंगा यहां से जो लखनपुर के पार, ऐसे लीडर हैं जिनको वहां की आवाम चुनकर भेजती है, वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाज उठाते हैं। तो वैसे ही हम भी चाहते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारे अनंतनाग, पुंछ, राजौरी से एक ऐसा कैंडिडेट जाए जो बल्कि इस हमारे खिते की बात नहीं, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी इंसानियत की बात करनी होगी, इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, उसके लिए बात करने के लिए हमारा रहबर होना चाहिए, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। फिर जाकर हमारे दिलों को सुकून मिलेगा कि हमने अपना वोट जो है उस जगह कास्ट किया हुआ है, आज वो पार्लियामेंट में जो है वो गूंज रहा है। तनवीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ वक्त कबल हमने एक सोर्सेज के हवाले से खबर सुनी थी कि आप भी जो है शायद कहीं ना कहीं पे अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, तो ऐसा क्यों कहना है? देखिए, ये बात सच भी थी, लेकिन बाद में जब हमने पूरी जो मेरे साथ टीम है, मेरे नौजवान, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज की डेट पर तो तनवीर तांतरे खाली नहीं है। जब मैंने उनसे भी मशवरा किया कि मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तो उन्होंने वही मशवरा दिया कि जहां पर आप खड़े हैं आप वहीं पर खड़े रहें, बल्कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम अकेले तो हैं नहीं, कहीं पर भी चले जाएंगे, कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। हमारे साथ आवाम जुड़ी हुई है, हमारे साथ खास करके नौजवान जुड़े हुए हैं, जिनकी फीलिंग्स के साथ हम खेल नहीं सकते। जब हमने मशवरा किया, एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा तांतरे साहब जहां पर आप हैं आप वहीं पर ठीक हैं, तो इंशाल्लाह हम वहीं पर ठीक है और वहीं पर रहना भी चाहें, पसंद करेंगे वहीं पर रहना।